जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जिसने बाबा श्याम के ऊपर विश्वास किया है, सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना की है, वो उसके जीवन में हुआ है चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों को हम सुनाने जा रहे हैं। सत्य कहानी को सुनकर बाबा श्याम पे आपका विश्वास कई गुना होगा। जिसने भी कलयुग के अंदर बाबा श्याम का नाम जप किया है, उसका कल्याण अवश्य हुआ है। बाबा श्याम भगत की जो पूजा में ही प्रसन्न हो जाता है, अपने भक्तों के संकटों को समाप्त कर देता है। पर भाव और विश्वास की आवश्यकता है। आज की जो सत्य कहानी है अक्षय जी की। अक्षय जी बताते हैं कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है, जिसके कारण मैं आज बहुत खुश हूँ। और मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब मेरे जीवन में इतना संकट था, और बाबा श्याम की कृपा से वह दूर हो गया है। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। ये साक्षी जी बताते हैं, तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। ये 2010 के आसपास का है। तो मेरी शादी नहीं हुई थी। हम 3 बहन एक भाई है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। दिन अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे को झटके लगने लगे। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरे पिताजी मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये एक प्रकार का दौरा है। आपने इलाज नहीं करवाया तो ये दौरा बढ़ सकता है। तब ये बात सुनकर मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये बात सुनकर जब ये दुखी होगी, जब उसको दौरे आने शुरू हो जाएंगे और इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। हम लोग घर पे आ गए। फिर घर पे आने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बोला, डॉक्टर ने ये बात बोला है, अब इसका हाथ कौन थामेगा। ये बात सोच सोच कर मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर मेरे पिताजी ने लड़का देखना शुरू कर दिया। अब रिश्ते वाले मेरे घर पे आते थे। वह मेरे को देख के हाँ कर देते थे। लेकिन मेरे पिताजी मेरी बीमारी के बारे में बताते थे उनको, तो वह तुरंत ना कर देते थे। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, हमको छुपाना नहीं है, क्योंकि हम छुपा के रिश्ता करेंगे फिर उनको बाद में पता चलेगा, अब बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा। इससे अच्छा है कि बात है हम अभी बता दें इनको। अब मेरे मामा जी ने कहा कि हम इस बात को छुपा लेते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, शादी के बाद बता देंगे इस परेशानी के बारे में। फिर मेरे पिताजी भी मेरे मामा जी की बात मान गए। फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। जो मेरी बीमारी थी उसकी दवाई खाते थे चुप चुप कर, उनको पता ना चले ये बात सोचकर। फिर शादी के 1 साल बाद मैं दवाई खा रही थी। एक दिन अब पति ने मेरे को देख लिया और वह बोले, किस बीमारी की दवाई खा रही हो, मेरे को बोलो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या बोलूँ मेरे पति को। कि मेरे पति अपनी कसम देकर मेरे से पूछा, तुम सच बताओ, इस बीमारी की दवाई खा रही हो। फिर मैंने सच बोल दिया। फिर यह बात सुनने के बाद मेरे पति मेरे पे बहुत गुस्सा किया, मेरे को बहुत सुनाया। मैं बोला कि तुमने हमारे साथ में धोखा किया है, हमको पहले इस बारे में बताया क्यों नहीं। फिर उन्होंने अपने घरवाले को भी ये बात बता दी। फिर मेरे सास ससुर ने मेरे माता पिता को अपने घर पे बुला लिया। मेरे माता पिता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आपने झूठ बोलकर शादी की है अपनी लड़की की, हमारे लड़के के साथ। फिर उसी दिन से हर रोज मेरे को तरह तरह के ताने मारने लगे मेरे सास ससुर। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं इसको साथ में नहीं रख सकता हूँ। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं यही सोचने लग गई थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर उन्होंने अपने घर से निकाल दिया मेरे को। तो मैं अपने माता पिता के घर पे आ गई। मैंने अपने पति से, अपने सास ससुर से बहुत मिन्नत की, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। और 10 दिन बाद मेरे घर पे नोटिस आया तलाक का। मैं वह देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग गई, और जिसके कारण मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए टेंशन के कारण। मेरे पिताजी कहते थे कि यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मेरे को सब कुछ सच बता देना चाहिए था पहले ही उनको। मैं हर रोज भगवान के सामने जाकर रोती थी कि हे प्रभु, मेरे को कोई ना कोई रास्ता दिखाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, आप मेरे को उठा लो। मैं तलाकशुदा बनकर नहीं जीना चाहती हूँ। फिर एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त मेरे पिताजी से मिलने के लिए आए। तब मेरे पिताजी ने सारी बातें उनको बताई। तब उन्होंने कहा कि अब मेरे साथ में बाबा श्याम के जागरण में चलो। 2 दिन बाद मेरे घर में ही बाबा श्याम का जागरण होगा। तो जागरण में गुरुजी आएंगे, हो सकता है कि वह हमारी मदद कर दें। अब मेरे साथ में चलो, ऐसे मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा। फिर हम लोग
उनके साथ में चले गए और हमने जागरण सुना। फिर गुरुजी से मिले, हमने गुरुजी से बात की, हमने सारी बातें गुरुजी को बताई। तब गुरुजी ने कहा कि कलयुग के अंदर सिर्फ बाबा श्याम ही है जो अपने भक्तों के संकट को देख नहीं पाता है, वह जल्द ही समाप्त कर देता है। बाबा श्याम को अर्जी लगाओ, बाबा श्याम का नाम जप करो और मंत्र जाप करो, ऐसा गुरुजी ने कहा। फिर अगले ही दिन मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया बाबा श्याम का, और बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया। और दिल्ली में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास हो गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं श्याम मंत्र भी जप करती थी और माला से भी जप करती थी, और हर समय श्याम श्याम यही मेरे मुख पे चलता रहता था। करीब 3 महीने के बाद मेरे को बाबा श्याम के दर्शन हुए सपने में। फिर मेरे को पता चल गया कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे बन गई है। कुछ समय बाद मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि मेरे को बीमारी से आराम मिल गया है। बाबा श्याम पे मेरे को इतना विश्वास हो गया था कि जो मैं बीमारी की दवाई खाती थी वह भी मैंने खाना छोड़ दिया। बाबा श्याम के ऊपर इतना मेरा विश्वास हो गया। फिर 5 महीने के बाद मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, और तलाक के लिए कोर्ट में केस चल रहा था। इस दिन फैसला होना था। उसी के एक रात पहले पता नहीं मेरे पति के मन में क्या हुआ। फिर रात के समय मेरे पति का कॉल आया मेरे पास और मेरा हालचाल पूछा। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने पूछा कि तुम कैसी हो। फिर मैंने अपने पति से कहा कि ये पूछने का क्या फ़ायदा है, कल तो हम अलग हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो? तुमको अपने साथ में रखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। फिर 1 घंटे के बाद वह मेरे घर पे आ गए मेरे को लेने के लिए। मेरे पति ने कहा कि माता पिता से कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे को आप क्षमा कर दो, मेरे को आप माफ़ कर दो। मैं आपकी लड़की को लेने के लिए आया हूँ। मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ, मुझे इसके साथ ही रहना है। अरे बाबा श्याम ने मेरा घर टूटने से बचा लिया। जो मेरी बीमारी थी दौरे आने की, वह भी पूरी तरह से ठीक हो गई। खाटू वाले की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से। जितना तारीफ करूं बाबा श्याम की उतनी ही कम है। इतना दया का सागर है बाबा श्याम। आज मेरे घर में बाबा श्याम की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ वह कार्य पूरा होता है बाबा श्याम की कृपा से। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया साक्षी जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे, और उनका विश्वास भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना हो, और वह भी अपने दुख समाप्त कर सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।